प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर अविनाश बिंद अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के सुनने वाले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 29 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 29। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। प्रभु के नाम की महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 29 हमने पढ़ा, जिसमें अब्राहम जो विश्वासियों का मूल पिता है, जो एक धनवान मनुष्य से, जो मौत के बाद सजा वाली जगह नरक में पहुंचे हुए मनुष्य से बातें कर रहे हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 23 तक पढ़ते हैं, जिसमें एक अमीर आदमी था जो बढ़िया और महंगे कपड़े पहनता और ऐश किया करता था, और एक लाजर नाम का कंगाल जिसका शरीर घाव से भरा है, देह पर फोड़े ही फोड़े हैं, वह अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा रहता था। वह अमीर आदमी के मेज पर की जूठन से अपना पेट भरता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और धनवान मनुष्य भी मरा और गाड़ा गया। वह नरक की पीड़ा से तड़प रहा है, और उसने आंख उठाई तो लाजर को स्वर्ग में बैठा देखा। तब पद 24 में धनवान मनुष्य नरक में से पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं, जो धनी मनुष्य कभी कोई दया दिखाई नहीं, कभी सहायता न किया, अब नरक में दया का भीख मांग रहा है, लेकिन उसे दया नहीं मिली। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 8। गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परंतु अब्राहम उस धनवान मनुष्य को याद दिलाते हैं। पद 25 और 26 में अब्राहम कहते हैं, बेटा, याद कर, तूने अपने जीवन काल में तुमने अच्छी चीजों का मजा उड़ाया है। वैसे ही लाजर तंगी और अभाव में जीता रहा, लेकिन अब वह शांति और मजे में है, और तुम तकलीफ में हो। इसके अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा गड्ढा है। इस वजह से
इधर से या उधर से कोई आ जा नहीं सकता। तब वह धनवान मनुष्य नरक में से अपने भाइयों के लिए विनती करता है। पद 27 और 28 में कहता है, हे पिता, मैं विनती करता हूँ, लाजर को मेरे घर भेज। इन बातों का गवाही देकर मेरे भाइयों को सचेत करे कि वे इस नरक की पीड़ा की जगह में न आने पाए। परंतु उसकी विनती नहीं सुनी गई। प्रियो, आज के सुबह हम इन वचनों के द्वारा विचार करें कि धनवान मनुष्य के नरक जाने का क्या कारण था। क्या धनवान मनुष्य के नरक जाने का उसका कारण धन था? इसी प्रकार लाजर के स्वर्ग जाने का क्या कारण था? क्या लाजर के स्वर्ग जाने का कारण लाजर का गरीबी था? प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इन दोनों का मुख्य कारण एक ही है। जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 29 को पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। प्रियो, इस पद में अब्राहम, जो विश्वासियों का मूल पिता है, जो एक पुस्तक का चर्चा कर रहे हैं जिसमें स्वर्ग के परमेश्वर, मनुष्यों के सृजनहार परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो उद्धारकर्ता परमेश्वर के जन्म, उनके क्रूस पर मारा जाना, कब्र में गाड़ा जाना और तीसरे दिन वचन के अनुसार पुनर्जीवित हो उठने के बारे में लिखा है, जिसका एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के पाप का क्षमा और उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए। इस सुसमाचार पर धनवान मनुष्य अपने जीवन काल में विश्वास नहीं किया, जिसके कारण नरक का उसे दंड मिला। परंतु लाजर ने अपने जीवन काल में सुना होगा इस सुसमाचार को, तो विश्वास किया होगा, जिसके कारण स्वर्ग में शांति और अनंत जीवन पाया। प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि कोई सुसमाचार की पत्रिका पाकर या बाइबल का नया नियम पाकर पढ़ा नहीं या पढ़कर विश्वास नहीं किया, तो कृपया पढ़े और विश्वास करके उद्धार और अनंत जीवन पाए। क्योंकि मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाने के बाद अपने आत्मा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने इसी जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह और उनके बलिदान पर विश्वास करके अपने आत्मा को बचा सकते हैं। क्योंकि नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु सहाय करे। जय मसीह की।